मैं देवीराम ज़िला झज्जर से और मेरे साथ मेरा कैमरामैन अतुल और आप लोगों को लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यहाँ ग्रामीण सफाई कर्मचारी आए हुए हैं। ज़रा मैं इनसे लोगों से बात करूँगा अपने बैनर को लेकर, ये किस वजह से यहाँ आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। सर, आपका क्या नाम है और आप यहाँ किस लिए आए हैं? मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन झज्जर ज़िले का सेक्रेटरी हूँ। क्या क्या मांग मुद्दे हैं आपके? हमारी मांग मुद्दे ये है कि सर हमारी राज्य लेवल की अगर मैं बात करूँ तो सर हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को लगे हुए 15 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक सरकार ने इन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्के करने की आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई। हमारी सबसे पहली मांग तो यही है कि विधानसभा में जल्दी से जल्दी बिल पारित करके और सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए। दूसरा, जब तक ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाता तो न्यूनतम वेतन जो सरकार का आंकड़ा है 24,000 रुपये का, 24,000 रुपये ग्रामीण सफाई कर्मचारी को न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। तीसरा, ग्रामीण सफाई कर्मचारी काम के औजार को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं और हमने सरकार से ये गुहार करते हैं कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी को काम के औजार बीडीपीओ दफ्तर से दिए जाए। और बीडीपीओ दफ्तर से देते हुए हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि जो काम के औजार का एक फिक्स भत्ता कर दिया जाए 500 रुपया पर मंथ है। और इसके अलावा ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए या बच्चों की शादी के लिए लोन की व्यवस्था की जाए और लोन की गारंटी सरकार ले। इसके अलावा ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, इसके लिए भी हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए मतलब 1125 रुपये पर मंथ है सरकार दे, ये हम सरकार से इसकी मांग करते हैं। और ग्रामीण सफाई कर्मचारी गांव का सबसे अंतिम आदमी है, सबसे गरीब आदमी है। इस हिसाब से देखते हुए सरकार को सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की सर्वे करवा कर उनको 100 गज का प्लाट दिया जाए और प्लाट देने के बाद में सरकार की स्कीम के अनुसार उनको जो अनुमानित जो राशि होती है मकानों की वो भी देनी चाहिए। तो सर, आप जो क्या आपका आंदोलन ही एक रास्ता है? ये तो बातचीत से भी हल किया जा सकता है, तो सरकार से तो क्या ज़रूरी है क्या आंदोलन करना? सर, इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने हरियाणा का जो पंचायत मंत्री है देवेंद्र बबली, हमने 13 मार्च को उनके दरवाजे पे चेतावनी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने से पहले उनको नोटिस भी हमने दिया था, अपना ज्ञापन भी पहुंचाया था, मेल के माध्यम से उनके ट्विटर पर पहुंचाया था। मजबूरी बस हमको उनको 13 मार्च का चेतावनी प्रदर्शन भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्री साहब से हमने बात करने की कोशिश की तो हमसे बात नहीं हो पाई। और रही आंदोलन की बात है, हमने उनको मतलब ट्विटर से उनके मेल के माध्यम से अपना ज्ञापन भी दे चुके, लेकिन मंत्री साहब ने आज तक बात करने का कोई आश्वासन नहीं दिया। इसलिए मजबूरी वर्ष पूरे हरियाणा का ग्रामीण सफाई कर्मचारी 20 और 21 अगस्त को टोहाना में 2 दिन का महापड़ाव डालेगा। आपका क्या नाम है? मैं ब्रह्मपाल बहादुरगढ़ ब्लॉक झज्जर से। इसलिए हैं आप यहाँ? सर, हम अपनी लोकल मांगों के लिए क्या मांगे आपकी लोकल मांगे? सर, हमारा 14 जुलाई को धरना था झज्जर में, उस पे डीडीपीओ मैडम साहब ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर आपको सामान हर वर्कर के पास पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन उन बातों को 20 दिन हो चुके हैं, आज तक किसी वर्कर के पास किसी भी कर्मचारी के पास कोई सामान नहीं पहुंचा है। तो आप दोबारा डीडीपीओ साहब के पास गए इस बात को लेकर? हाँ जी, दोबारा गए थे। उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था, लेकिन उसके बावजूद हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल हर कर्मचारी का सामान उसके पास पहुंचे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय है, मैं बहादुरगढ़ ब्लॉक से हूँ जी, ग्रामीण सफाई कर्मचारी। और हमारी ये जो लोकल मांगे हैं, जैसे 14 जुलाई को हम गए डीडीपीओ के पास, जो हमारा धरना प्रदर्शन था, तो डीडीपीओ ने आश्वासन दिया था भैया आपकी ये मांगे मान ली जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद हमें 2-3 दिन के बाद, जैसे मंडे आया है 14 के बाद में, तो हमें बुलाया गया और उस दौरान उन्होंने कहा था डीडीपीओ ने कि भैया हमें 15 दिन का टाइम लेते हैं आपसे, आप 15 दिन का टाइम दो और आपके औजार जो काम के औजार है 15 दिन के अंदर अंदर वे हम आपको वितरित कर देंगे। 15 दिन बीत जाने के बाद भी हमारे पास ना तो कोई औजार, ना कोई कस्सी है, ना तसला है, ना झाड़ू है, ना कोलची है। तो आप मैं आपके
चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास औजार नहीं है तो हम काम कैसे करेंगे। तो ना तो दूसरी बात ये अगर जी पीएफ का जो पैसा है, पीएफ तो कटने लगा, ना तो हमारे पास कोई प्रूफ है ना कोई पीएफ का कार्ड है। ईएसआई है, ईएसआई के कह रहे हैं, बोलो वीडियो ब्लॉग में आते तो ये कहते हैं कि भाई हमने तो आपको नंबर दे दिया, आप लोकल ऑफिस से कराओ। लोकल ऑफिस में जाते तो लोकल ऑफिस वाले बोलते हैं अगर जी ये वीडियो ब्लॉग से होगा। तो हमारे कर्मचारी तो गांव से किराया लगा के आते हैं बेचारे, यहाँ से वहाँ बहकाया जा रहा है कि भाई ईएसआई आपका वहाँ से वहाँ बनेगा, वहाँ से वहाँ बनेगा। तो ईएसआई ना तो हमारे ईएसआई कार्ड और ना ही हमारे ईएसआई अभी चालू हुआ है। और मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द सरकार सुन ले, नहीं तो अब तो सर धड़ की लड़ाई हो चुकी है। जब 20-21 अगस्त को हम पूरा बहादुरगढ़ ब्लॉक ये जो अपना महापड़ाव है टोहाना में पूरे जोश और होश के साथ आएंगे। और हम कहना चाहते हैं सरकार से या तो हमारी मांगे मान लो, नहीं तो सर धड़ की लड़ाई है। बहादुरगढ़ ब्लॉक के जितने भी जो कर्मचारी साथी यहाँ खड़े हैं, ये इतना जोश है इनके अंदर, इतना आक्रोश है सरकार के प्रति, क्योंकि सरकार ने ढिंडोरा पीटती है स्वच्छता के नाम पर और आए दिन इनके चिट्ठी काटती है कि भाई सफाई अभियान। इन साथियों ने अपना दुखड़ा यहाँ रोवाया है। और मैं यहाँ महिलाएं भी यहाँ खड़ी हैं, मैं एक बार महिलाओं से बात करूँगा। जी बहन जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेखा जी। ब्लॉक से। तो किस लिए आए आप, क्या समस्या है? आए हैं जी, ना तो कोई मतलब गुजार है ना और कुछ है, और तनख्वाह भी टाइम पे नहीं डाल रही है जी। ठीक है, टाइम पे हमने पहली तारीख तक 10 तारीख तक का वो कराया था, पहले जब इकट्ठे हुए जब। अब हम इस टाइम तक सरकार ने भी वादा कराया था अगर हम सरकार लेट तनख्वाह डालेंगे तो सरकार ने 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। तो सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहें सरकार तक जी हमारी 1 तारीख से लेकर ना 7 तारीख तक सैलरी आनी चाहिए। देखिए, वेतन को लेकर भी ये लोग बहुत परेशान हैं। सरकार ने इनका वेतन जो पहले 2020 और 2021 में पूरे साल का बजट आता था, अब सरकार ने 1 महीने का 3 महीने का बजट दे रही है। और इन बजट की वजह से ही इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इनके अंदर जो सभी साथियों के अंदर भारी रोष है। और ये साथी 2 दिन का महापड़ाव पंचायत मंत्री दुष्यंत देवेंद्र बबली जी के वहाँ लगाएंगे।